हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। चाइना की वो दीवार जो काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है वर्ल्ड के अंदर में। इसी तरीके से इंडिया के अंदर भी एक दीवार है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इस दीवार की, जिसको जाना जाता है साइक्लोपियन वॉल के नाम से, जो बिहार के अंदर लोकेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हम इस साइक्लोपियन वॉल से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या है साइक्लोपियन वॉल, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको बनाया गया और कौन से समय में, हिस्ट्री का कौन सा समय था जिसके समय में ये दीवार है जो एग्जिस्टेंस में आई। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की कि क्यों ये दीवार है जो न्यूज़ के अंदर में आई, तो अभी रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रपोजल है जिसको सेंड किया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है स्टूडेंट्स? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन पर्पज़ है हमारे जितने भी नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं, जितने भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, उनका प्रिजर्वेशन करना, उनको वेल मेंटेन रखना। तो उस बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रपोजल सेंड किया गया कि यहाँ पे प्रपोजल में बताया गया कि साइक्लोपियन वॉल है, उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस है उसके अंदर यहाँ पे इसको ऐड करना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस साइक्लोपियन वॉल की, आप देखिए कि ये पत्थर की बनी हुई जो दीवार है, जिसको पत्थरों के थ्रू बनाया गया था, ये एक मेगालिथ के समय में, जिस तरीके से जो पत्थरों का जो समय था, जिसमें पाषाण युग जिसको बोलते हैं, तो उस मेगालिथ का जो समय है, मेगालिथ के समय में जैसे पत्थरों से जोड़ के जो कारीगरी की जाती थी, उसी का एक एग्जाम्पल है। स्टूडेंट्स, हम इस दीवार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर एक जगह है राजगिर। राजगिर के अंदर ये स्टोन की ये दीवार है जो लोकेटेड है, और ये 40 किलोमीटर के आसपास लंबी एक दीवार है जो वहाँ पे राजगिर के चारों तरफ बनाई गई है। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उठता है, ये दीवार उस समय में क्यों बनाई गई होगी, ये साइक्लोपियन वॉल को उस समय में क्यों कंस्ट्रक्ट किया गया होगा? तो मेन पर्पस जो निकल के आता है, उस समय में जो बाहर के जो इन्वेडर थे, जो उस समय में जो भी किंगडम वहाँ पे रूल किया करते थे, उनके जो एनिमी हुआ करते थे, उनसे प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। और इसके अलावा वहाँ पे एनिमीज़ का, इन्वेडर्स का, जो बाहरी आक्रमणकारी हैं, इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट कर सकें अपने राज्य को, इसी वजह से ये दीवार बनाई गई थी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जितनी भी एंशिएंट सिटीज़ हैं, उनके चारों तरफ आपको परकोटा देखने को मिलेगा। जैसे जो भी सिटी है उसके चारों तरफ आपको परकोटा देखने को मिलेगा। वो शो करता है कि सिटी का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए दीवारें हैं जो बनाई जाती थी सिक्योरिटी के पर्पज़ से। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इस दीवार का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस समय में शुरू हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ निकल के आती है। तो 3rd सेंचुरी बीसी है, उस समय में ये जो दीवार है इसको बनाया गया। मौर्यन एम्पायर के एग्जिस्टेंस से पहले इस दीवार को बनाया गया था। और ये जो दीवार है वो बनाई गई है राजगीर नाम की जो जगह है बिहार में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, राजगीर वो ही सिटी है जिस सिटी के ऊपर कभी बिंबिसार एंड अजातशत्रु नाम के जो राजा थे, उनकी जब राजधानी हुआ करती थी, और भगवान बुद्ध के समय में जो कंटेम्पररी हुआ करते थे, तो राजगीर वो ही सिटी है जहाँ पे ये दीवार है उसको बनाया गया है। अगर हम दीवार के अगर एविडेंस की बात करें कि किस समय में ये दीवार है जो एग्जिस्टेंस में आती है, तो बृहदर्थ नाम की एक डायनेस्टी थी, वो यहाँ पे रूल किया करती थी राजगीर के अंदर में। उसी डायनेस्टी के द्वारा अपनी जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड ये दीवार है जो बनाई गई। और ये पत्थरों की बनी हुई दीवार है जिसके अंदर यहाँ पे पत्थरों के समय में यहाँ पत्थरों का यूज करते हुए इस दीवार को बनाया गया। सबसे पहले बात करें सिग्निफिकेंस की, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऐसी ही एक दीवार है जो रोमन एम्पायर के समय की दीवार है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर 1987 के अंदर में शामिल कर लिया गया। अगर हम बात करें, जिसको फ्रंटियर ऑफ रोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, कि रोमन एम्पायर का फ्रंटियर के रूप से उस दीवार को जाना जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंडिया के फ्रीडम के समय में एक पर्सन थे, एक पर्सनैलिटी हुआ करते थे, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। तो फ्रंटियर ऑफ वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किनको जाना जाता था।
यहाँ अगर हम दीवार की बात करें, जो रोमन एम्पायर के समय की दीवार है, उसको फ्रंटियर ऑफ रोमन एम्पायर के रूप से जाना जाता है। तो बिहार गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, वो भी यही प्रपोजल है कि उस समय की 3rd सेंचुरी बीसी की समय की सबसे ओल्डेस्ट ये पत्थरों की बनी हुई कारीगरी की ये सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल के रूप में ये दीवार है, इसको ऐड किया जाए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। अगर हम बात करें कि जब इसको ऐड कर दिया जाएगा तो बिहार के अंदर ये 3rd मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर हो जाएगी। अभी अब प्रेजेंट स्टेटस में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, बिहार के अंदर 2 मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस दिया गया है। वन इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपको पता होगा कि कैसे वो जो यूनिवर्सिटी है वो एग्जिस्टेंस में आती है और कैसे उसको प्रॉस्पेरिटी के रूप में वो वहाँ पे फैलती है, बुद्धिज़्म का एक लर्निंग सेंटर के रूप में उभरती है। कुमारगुप्त के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को, नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अलावा महाबोधि जो टेम्पल है बोध गया के अंदर में, तो सेकंड वो यहाँ पे हेरिटेज साइट है जो बिहार के अंदर लोकेटेड है। तो वन इज़ द नालंदा यूनिवर्सिटी एंड अदर वन इज़ द बोध गया का जो टेम्पल है वो। अब अगर इस दीवार को स्टेटस दे दिया गया साइक्लोपियन वॉल को, तो ये यहाँ पे 3rd हेरिटेज साइट होगी बिहार के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा साइक्लोपियन वॉल के बारे में कि साइक्लोपियन वॉल कहाँ पे लोकेटेड है, बिहार के राजगीर के अंदर में। राजगीर वही है जो कभी बिंबिसार और अजातशत्रु के समय की कैपिटल हुआ करती थी। ये दीवार कब एग्जिस्टेंस में आई? 3rd सेंचुरी बीसी के अराउंड में, बिफोर द प्री मोरियन जो एरा है, जो मोरियन एरा के पहले ही एग्जिस्टेंस में आई है। और बृहदरथ नाम के राजा के द्वारा अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड यहाँ पे ये दीवार है, उसको बनाया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यही सब था जो हमने दीवार के बारे में देखा, साइक्लोपियन वॉल के बारे में। आप इसके बारे में गूगल करना, इसके जो इमेजेस हैं उनको अच्छे से देखना। तो स्टूडेंट्स, इस ऐसे ही शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स जो न्यूज़ के अंदर हैं, उनके थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।